हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि हमने कहा पीछे वीडियो में बताया है, आज हम दूसरे अध्याय पे चर्चा करेंगे इस पुस्तक के माध्यम से। आज हम एक दूसरे महान बहुजन नायक महापुरुष के विषय पे चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे गुरु घासीदास। गुरु घासीदास क्या थे, कैसे थे और उन्होंने क्या क्या योगदान किया हमारे समाज के लिए, तो आज हम उसके विषय पर चर्चा करेंगे साथियों। आगे छत्तीसगढ़ के युग पुरुष हैं गुरु घासीदास, उनका छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। अब आगे लिखते हैं छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश की पावन धरती पर 18 दिसंबर सन 1756 में एक ऐसे युग पुरुष ने जन्म लिया जिसने मानव को सारे पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी परंपरा से निकालकर उन्हें सारी राह दिखाया। उस युग पुरुष का नाम था संत गुरु घासीदास, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ की स्थापना की। आज इस सतनाम पंथ के छाव में हजारों दलित, शोषित व पिछड़ा वर्ग राहत की सांस ले रहा है। दरअसल गुरु घासीदास का जन्म ऐसे काल में हुआ था जिस समय भारतीय हिंदू समाज में जातिवाद, छुआछूत, धर्मांधता और रूढ़िवादी के नाम पर मानव के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था और ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर था। ऐसे काल में गुरु घासीदास ने सतनाम पंथ की नींव रखी और लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार, छुआछूत और वर्ण व्यवस्था पर करारा प्रहार किया। इस प्रक्रिया को देखकर सिर्फ दलित वर्ग ही नहीं अपितु जन जाति और पिछड़े तबके का एक बड़ा हिस्सा अपने आप को सतनामी बनने से रोक नहीं पाया। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जात उन्मूलन था जिसमें लोगों ने सतनामी पंथ को ग्रहण किया। साथियों, आगे थोड़ा सा बताना चाहूँगा गुरु घासीदास सतनाम पंथ का उन्होंने भक्ति का एक रास्ता ढूंढा और उस रास्ते के जरिए उन्होंने बहुत लोगों को इससे प्रेरित किया और बहुत लोग उसको इस बात को माने भी कि हाँ ये पंथ सही है। जबकि जब गुरु घासीदास थे उस समय देश में बहुत ही बड़ा आडंबर चल रहा था, छुआछूत, जात पात, ये तो बहुत पुराना था कि इनको ठीक से जीने का अधिकार नहीं था। उन्होंने इसके पीछे बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। हमारे बहुजन नायक में बहुत बड़े महान नायक हुए और बहुत बड़े हम लोगों के लिए काम किए हुए हैं। मैं युवा साथियों से सचेत करूंगा कि जरूर इनके विषय में पढ़ें और जानकारी लें क्योंकि गुरु घासीदास ने बहुत बड़ा योगदान किया है ये छत्तीसगढ़ में। जबकि छत्तीसगढ़ प्रांत सभी को जानकारी है साथियों कि ये आदिवासियों का, आज भी आदिवासियों का बहुत बड़ा गढ़ है। वहाँ की जनसंख्या, ज़्यादातर जनसंख्या आदिवासियों में ही बिलोंग करती है और आज वहाँ उनके अनुयायी आज भी हैं। अगर आज देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में आज भी जो है कि गुरु घासीदास के अनुयायी आज भी मौजूद हैं। अब आगे उससे फिर विचार लिखते हैं कि बताता हूँ। गुरु घासीदास का जन्म जिला बलौदा बाजार अविभाजित मध्य प्रदेश के ग्राम गिरौदपुरी में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम महंगूदास और माता अमरौतिन थी। बालक घासीदास बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उनको भी जातिवाद के कलंक ने शिक्षा ग्रहण करने से रोका। वहीं अल्प आयु में ही उनका विवाह सिरपुर निवासी कन्या सफुरा से हो गया। इनके 4 पुत्र, साथियों इनके 4 पुत्र हुए। 4 पुत्र अमरदास, बालकदास, अडगडीहादास, आगरदास और एक पुत्री सहोदरा हुई। घासीदास का जन्म ऐसे परिवेश में हुआ था जिसमें राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक धार्मिक परिस्थितियों में चारों तरफ अशांति और अव्यवस्था की स्थिति फैली हुई थी। जमींदारी प्रथा, मनवादी व्यवस्था, अंग्रेज और मुस्लिम शासक की खींचातानी में गरीब दलित समाज पूरी तरह ग्रसित था। वे अक्सर सोचा करते थे कि समाज में फैली अनगिनत बुराइयां, रंग, वर्ण, जात भेद के नाम पर छुआछूत जैसी घातक बीमारियां एवं शासकों के जुल्म को सदा के लिए कैसे समाप्त किया जाए। इन समस्याओं से मुक्ति के लिए वे एकांत में घंटों चिंतन मनन करते रहते थे। वे ध्यान करते करते आत्मज्ञान की ओर प्रेरित होने लगे और गिरौद के पास सोना खान जंगल के छाता पहाड़ में धूनी जमाकर तप योग साधना करने लगे।
साथ ही होता है गुरु घासीदास भी जो है उनका भी बहुत कठिनाइयों से जीवन यापन हुआ। और जब इन कठिनाइयों का सामना करते 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 जब वो काफ़ी दुखी हुए, काफ़ी हैरान हुए, तो उस समय उन्होंने भी एक रास्ता उठाया, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के लिए उन्होंने प्रेरणा की, साधना की कि ताकि जो है कि हो सकता है इससे मार्ग मिले, और उस पर काफ़ी उन्होंने अग्रसर करके और ज्ञान, सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। सोना खान जंगल में पहाड़ के वृक्ष के नीचे बैठ कर के, जैसा कि और संतों को भी ऐसे ज्ञान हुआ है बट वृक्ष के नीचे, माना जाए कि गौतम बुद्ध को भी ये वृक्ष के नीचे ही सत्य का ज्ञान हुआ था। वैसे गुरु घासीदास भी इसी मार्ग पर चल करके और आगे ज्ञान प्रकट किए। अब आगे क्या लिखते हैं, बहुत कुछ बहुत कुछ पश्चात उन्हें आवरा घावरा पेड़ के नीचे सत्य ज्ञान का बोध प्राप्त हुआ। उन्होंने साक्षात्कार किया कि अनुभव, ज्ञान और चेतना के द्वारा ही साधारण मनुष्य भी विशेष मनुष्य बन जाता है। सत्य ही चेतना है और चेतना ही सत्य है, सत्य ही चेतना का सार है। बाद में गुरु घासीदास ने अपने भरे पूरे दाम्पत्य जीवन को त्याग कर खुद को मानव सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने जीवन भर पदयात्रा कर लोगों को सतनाम का संदेश दिया। उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ का भ्रमण किया। प्रदेश के ग्राम भंडारपुरी, तेलासी और चटवा धाम को उन्होंने अपने विशेष कर्मभूमि के रूप में चयन किया। वहीं रहकर उन्होंने लोगों को उपदेश देना प्रारंभ किया, जिसमें सभी जाति धर्म के लोगों ने भाग लेकर सतनाम पंथ के तत्व को अपनाया और अपने आप को सतनामी बनाया। आज सतनामियों की संख्या लगभग 40 लाख है। साथियों, गुरु घासीदास सतनाम पंथ की खोज करके और उस पर नाम और दीक्षा देना शुरू किया, और इसके बाद जो उनके काफ़ी धीरे धीरे उस समय काफ़ी अनुयायी होने लगे। आज वो मौजूद नहीं है, लेकिन जब तक ये किताब लिखी गई, मैं बताता हूँ कि तब तक आज का सर्वे के अनुसार देखा जाए तो सतनाम पंथ को मानने वाले करीबन 40 लाख लिखा जा रहा है कि आदिवासी, जबकि छत्तीसगढ़ में जो मध्य प्रदेश अलग होकर के छत्तीसगढ़ प्रांत बना, आज भी वहाँ आदिवासियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, और उसमें करीब काफ़ी अनुयायी उनके आज भी मौजूद हैं। इसलिए गुरु घासीदास का बहुत ही हमारे समाज में, हमारे जीवन में बहुत बड़ा उनका महत्व है। आगे फिर लिखते हैं, गुरु घासीदास ने सतनाम का प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को 7 दैवीय संदेश और 42 समृद्ध वाणी दिया। गुरु का महत्वपूर्ण नारा है, नंबर 1 नवा बिहान, नंबर 2 नवा जागरण, नंबर 3 सबो बना सयान। उन्होंने अपने अनुयायियों को अन्य बातें कही। उन्होंने कुछ 4-6 बातें अपने अनुयायियों को खास बताई हैं कि इस चीज़ों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये गुरु घासीदास का ये बहुत खास संदेश है। छोटे छोटे उसमें पंक्तियों में दिया हुआ, मैं इसको बताता हूँ। पहला है मूर्ति पूजा और मंदिरों का खंडन। उन्होंने मूर्ति पूजा और खंडनों पे इस पे विशेष जोर दिया है। दूसरी लिखते हैं, आत्मा परमात्मा और पुनर्जन्म का बहिष्कार। आत्मा और परमात्मा कोई नहीं है, ये पुनर्जन्म ये सब झूठा फैलाया हुआ राग दोष है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ साथियों। ये किताब के माध्यम से ये गुरु घासीदास से बहुत ही पहले इस पे विचार करके उन्होंने बताया है। फिर तीसरा लिखते हैं, जाति भेदभाव को नकारना और मानव एक समान का संदेश। उन्होंने हमेशा भगवान बुद्ध के तरीके कहा है कि मानव एक समान है, इस पे जोर दिया है। जात पात को कुछ नहीं मानते हैं, ये बहुत पहले ही गुरु घासीदास ने संकेत किया हुआ है। आगे चौथे में लिखते हैं, हमेशा सत्य बोलो, चोरी डकैती हत्या मत करो। उन्होंने चोरी डकैती हत्या ऐसा मत करो, इसके लिए भी संदेश दिया है। पांचवा है सादा जीवन और उच्च विचार रखो। हमेशा सादा जीवन रखो और हमेशा अपने विचार को ऊंचा रखो, सोच अपनी अच्छी रखो, ऐसा लिखते हैं। फिर छठवें पे लिखते हैं, मांस भक्षण, मदिरापान और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन मत करो। उन्होंने एक संत होने के नाते मांस मदिरा की चेतावनी दी है कि मांस मदिरा खाने से हमारा मन दूषित होता है, इससे हम गंदे विचार पैदा होते हैं और हम एक निम्न कोटि की जीवन की तरफ जाते हैं, ये संदेश दिया हुआ है। आगे फिर लिखते हैं दूसरी पंक्तियों में, दूसरों की औरत को माता बहन और बेटी मानो। ये भी उनकी एक अच्छी पहल और अच्छी सोच है कि हमेशा जो है दूसरों की बहन बेटियों को बुरी निगाह से ना देखो, माता बहन बेटी की निगाह से देखो। और फिर उसके आगे लिखते हैं, सभी जीवों पर दया करो, गाय को हल में नहीं जोतें व शाम को हल मत चलाओ।
अब उन्होंने गाय के ऊपर दिया है कि गाय है, बैल को तो हम हल में जोतते ही हैं, पुराना है, लेकिन कुछ लोग ना रहने पे गायों को पहले के समय में कर देते थे। अब तो आज के दौर में गाय और बैलों से खेती हो ही नहीं रही, आज तो ज़माना ट्रैक्टर का है। तो उसमें मना करते हैं कि गाय से को हल में ना जोतें और शाम के टाइम हल को ना चलाएं। जब ये आज कई साल वर्षों पूर्व जब गुरु घासीदास के समय की ये बात है, तो उसे हमें वो सचेत करते हैं। फिर आगे दूसरी लाइनों में सचेत कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति हेतु मंदिर मंदिर व धाम यात्रा ना जाएं, सभी तुम्हारे पास हैं। अब आगे की लाइन में कहते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ रिवाज बना हुआ, आज भी ये परंपरा है, हम लोग पूरी तरीके से नहीं छोड़ पा रहे हैं कि स्नान करने के लिए यहाँ तीर्थ करने के लिए जाएं, वहाँ तीर्थ करने के लिए जाएं नदियों में, इससे हमारा मुक्ति होगा, हमें मोक्ष प्राप्त होगा। उन्होंने पहले ही समाज को सचेत किया है कि ये सब आडंबर है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये सब तुम्हारे पास ही है, अच्छे कर्म करो तो बहुत बढ़िया है, आपका सारा काम होगा। अब आगे फिर लास्ट की लाइन में लिखते हैं, सभी धर्म ग्रंथों को नकारा और गलत बताया। गुरु घासीदास ने कहा जो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ सब लिखे गए हैं, ये सब ग्रंथ बेकार है, मानव को अपने कर्म के ऊपर आधारित रहना चाहिए और कर्म के ऊपर ही अपना जीवन यापन करना चाहिए। उनका बहुत पुराना संदेश है, जब इतने पुराने कितने वर्षों के बाद भी जो है, लेकिन फिर भी आज हम जो है कि इस रूढ़िवादियों में ऐसे जकड़े हुए हैं कि जो कि हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं। साथियों, ये इसको हमें बदलना चाहिए। हमारे संतों महापुरुषों ने हमें सिखाया, हमें ज्ञान दिया है, हमें शिक्षा दी है, हमें किताबों में लिख करके गए हैं कि इससे सचेत होकर के, इससे ऊपर उठ करके हमें अपने जीवन को आगे भगाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। फिर आगे की पंक्तियों में क्या लिखते हैं, गुरु घासीदास ने भी भगवान बुद्ध के अपो दीपो भवा के सिद्धांत का पीछा कर सत्य की तलाश में अपने दाम्पत्य जीवन का त्याग कर गिरोधपुरी और सोना खान के घनघोर जंगल में अपना समय बिताया। अंततः उन्होंने सत्यनाम शब्द का ज्ञान पाया, जिसका अर्थ है सारा संसार उस पानी के बुलबुले की तरह है जिसका इस धरती पे आना जाना लगा रहता है। सभी इस धरती पर अस्थायी है, इसमें घमंड या ऊंच नीच का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और जीवों में भेद नहीं होना चाहिए। यही सिद्धांत महान संत गुरु घासीदास ने सतनाम संदेश के रूप में पूरी मानव जाति में दिया और सतनाम का प्रचार किया। उन्होंने मानो मानो एक समान की संकल्पना का नारा दिया, जो सफल भी हुआ। साथियों, गुरु घासीदास से सचेत करते हैं कि हम मोक्ष प्राप्ति के लिए या दूसरे और कोई साधन अपनाने के लिए करें नहीं, सब मानो एक है, वो कर्म श्रेष्ठ है, कर्म के अनुसार ही हमारा, वो कह रहे हैं पानी के बुलबुले की तरीके, जैसे पानी में बूंद पड़ती है तो थोड़ा सा बुल्ला बन जाता है ऊपर और फिर अगले ही क्षण वो बुल्ला समाप्त हो जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन है कि एक शरीर हम छोड़ करके फिर दूसरे शरीर का धारण करते हैं, ये आना और जाना संसार में लगा ही रहेगा। कोई ये मोक्ष और इसका भरम भुलावा देता है, ये सब बेकार है। गुरु घासीदास ने इस पर विचार किया और अपने जीवन में अपना करके और हम लोगों के लिए इसे लिखा है किताब के माध्यम से। फिर आगे आगे की लाइनों पे क्या लिखते हैं, सतनाम आंदोलन, उन्होंने सतनाम आंदोलन की नींव रखी और इसके लिए एक विचारधारा चलाई, एक संगठन चलाया। उस पर आगे लिखते हैं, गुरु घासीदास द्वारा लोगों को उनके अधिकारों और उनके संरक्षण के प्रति सजग करते देख ब्राह्मणवादी विचारधारकों की भौहें टेढ़ी हो गईं। सतनाम पंथ के प्रभाव में आकर सभी जाति के लाखों लोगों ने अपने आप को सतनामे में परिवर्तन कर लिया, जिसमें जनजात और अन्य पिछड़ा वर्ग से तेली, कुर्मी, राउत, अहिरवार मुख्य थे। इसको रोकने के लिए ब्राह्मणवाद ने नई चाल चली और कई अन्य नाम जैसे रामनामी, सूर्य रामनामी, सूर्यवंशी, सतनामी बना डाले, जो कि धार्मिक रूप से उपरोक्त तत्वों को ग्रहण करने में असमर्थ दिखे। साथियों, यहाँ भी उनका पीछा ब्राह्मणवाद नहीं छोड़ा। जब उन्होंने सतनाम पंथ का प्रचार प्रसार शुरू किया तो उसके बदले में जो ब्राह्मणवाद था, जो पुजारी थे, पंडित थे, उन्होंने भी उनको देख करके एक दूसरी विचारधारा, सूर्य नामी, राम नामी, सूर्यवंशी जातियों के आधार पर उन्होंने भी एक दूसरा पंथ स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया कि ताकि इनकी छवि जो है वो कम हो और इसको लोग ना माने। लेकिन समाज जो है जागरूक हो गया था उनके प्रभाव से, तो उनका खैर चला नहीं, उन्होंने वो उनका बनाया हुआ चला नहीं और लोग सतनामी को ही ज़्यादातर माने और उसके ऊपर चलना शुरू किए। फिर आगे लास्ट की लाइनों में क्या लिखते हैं गुरु घासीदास, गुरु घासीदास अपने संपूर्ण जीवन काल में
मनवाद द्वारा बनाए गए ऊंच नीच, जात पात, वर्ण व्यवस्था पर प्रहार करते रहे तथा समाज में बने इस अमानवीय और अमिट छाप को मिटाते रहे। इसके खिलाफ लोगों को जागृत करते रहे। उनके दोनों पुत्रों ने भी इस पंथ को आगे बढ़ाया। हालांकि उनके दोनों पुत्र बालक दास और अमरदास ब्राह्मणवादी षड्यंत्र के शिकार होकर वीर गति को प्राप्त हुए। आज भी गुरु वंशजों द्वारा यह सतनाम आंदोलन जारी है। छत्तीसगढ़ में सतनामी ही एक ऐसी जाति है जिसने गुरु से ही ब्राह्मणवाद पर तीखा प्रहार किया है और अब भी कर रहा है। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा के दिन गुरु घासीदास के जन्म स्थली ग्राम गिरोधपुरी में मेला का आयोजन होता है, जिसमें तकरीबन 4 से 8 लाख सतनामियों का संगम होता है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति में 42 जातियां हैं, जिसमें सतनामियों की संख्या सर्वाधिक है। साथियों, लास्ट की लाइनों में बताते हैं कि इन्होंने फिर भी वो ब्राह्मणवाद इनका पीछा नहीं छोड़ा और ये अपना उनसे लड़ते रहे, टकराव करते रहे। लास्ट में जो है कि इनके 2 बेटा भी इसी काम को, इनके 2 पुत्र थे, वो पुत्र भी इनके इस काम को, सतनामी को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन लास्ट में किताब के मुताबिक बता रहे हैं कि वो ब्राह्मणवादी के शिकार हो गए, मतलब उनके कहे और बहकावे भड़कावे में आ गए और आकर के उन्होंने उनके 2 पुत्र जो है वीरगति को प्राप्त हुए, वो सफल नहीं हो पाए, उनके कहवे में आकर आडंबर में टूट गए। लेकिन फिर भी गुरु घासीदास जो है कि इस चीज़ को छोड़े नहीं और उनके अनुयायी आज भी मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ में आज भी मौजूद हैं। किताबों के मुताबिक बताते हैं कि आज भी जो है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और उस मेले में सतनामी लोग सब इकट्ठा होते हैं। 4 से 8 लाख सतनामी लोग इकट्ठा होते हैं, मेला होता है, उनको याद करते हैं गुरु घासीदास को और उस पर विचार करते हैं, उनको नमन करते हैं। साथियों, ऐसा होना भी चाहिए कि हमारे समाज को कि ऐसा हो, इससे हमें प्रेरणा मिलती है, हमारा जीवन स्वच्छ और निर्मल बनता है। अब यहाँ लिखते हैं लास्ट की लाइनों में कि वहाँ अनुसूचित जातियाँ, जो क्योंकि आदिवासियों का क्षेत्र तो है ही है, उसमें 42 जातियाँ बता दी हैं, ताकि जितना ही ज़्यादा जातियाँ होंगी उतना ही हम बिखरेंगे, उतना ही हम टूटेंगे, एक अपने को बड़ा मानेगा, एक अपने को छोटा मानेगा। ये शिक्षा गुरु घासीदास की थी और वो कहते हैं कि हमें इस जात पात को छोड़ करके और सभी को एक साथ हो करके और सत्य की खोज करना चाहिए और सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, ताकि कि हमारा अच्छा निर्मल जीवन बन सके। साथियों, आप सभी से ही अपील है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी इसलिए इसको यहीं विराम देते हैं, फिर आगे हम दूसरे अध्याय पे चर्चा करेंगे। आगे हमारा क्या उद्देश्य होगा, दूसरे अध्याय पे चर्चा करके फिर हम आगे आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए अभी यहीं पे इस वीडियो को रोक करके आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।